हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है। आपको मैं Realme 10 स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको दिखता होगा व्यू प्रोडक्ट, नहीं दिख रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको Realme के नंबर सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन दिखेंगे। एक एक स्मार्टफोन की प्राइस के ऊपर ज़रूर क्लिक करके देखना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, कुछ इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे, चला जाता है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको, कुछ इस तरह से दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होने के लिए। अगली फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी ऐप को ओपन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप मिनिमाइज करके रखते हैं तो यहाँ पर हम मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट टास्क में वहाँ पर वो एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ कर रहे थे वो अंदर का डेटा पूरा दिखेगा। उसके लिए आपको 2 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको हेड कंटेंट पर क्लिक करके यहाँ पर हेड कर लेना है, यहाँ पर रिसेंट टास्क में वो हेड होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं और दूसरा ऐप भी यूज़ करना चाहते हैं साथ में, तो यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 2 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो में ओपन हो जाएगा। साथ में कोई भी कोने में आप इसको लगा सकते हैं, ये देख लीजिए, साथ में दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में ऊपर से लेकर नीचे तक तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है, ये गैलरी में सेव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे, आपको इस पर्सनलाइजेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो स्टाइल बताता है वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा, कलर भी वगैरह चेंज कर सकता हूँ, उसके फॉन्ट के अप्लाई करूँगा तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ ऑटोमेटिक ये आ जाता है, ये इस तरह से शो होता है, अच्छा दिखता है। इसके अलावा इसी पर्सनलाइजेशन सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है, बैक आने के बाद ये देख सकते हैं आप थीम्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करके आना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है, इसको यूज़ करना चाहे कर लीजिए। इसके अलावा और भी आप थीम्स यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं, एप्पल का भी यहाँ पर ये है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, आपको इस सेटिंग में आना है, एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलो पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं, अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। आते हैं दोस्तों बैक, इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग, मतलब यहाँ पर जिस नोटिफिकेशन पैनल में जो फीचर्स हैं ये अभी राउंड दिख रहे हैं, ये आइकन्स, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं इस स्टाइल को, ये देख लीजिए अभी कुछ इस स्टाइल में ये आ चुके हैं। दोस्तों आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं और कस्टम पर क्लिक करके और भी यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो फिलहाल अभी ये ब्लू कलर दिख रहा है, अभी यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगे कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से भी आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा वॉलपेपर कलर पिकिंग पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो जिस कलर में आपका वॉलपेपर है उसी कलर में ये सेट हो जाता है। यहाँ पर मैं तो डिफॉल्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और बैक आने के बाद इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आपको आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं, ये देख लीजिए ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इतने छोटे होते हैं फॉन्ट, ये देख लीजिए कितने छोटे दिख रहे हैं, आप इसको बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडजस्टिंग, यहाँ पर कमाल का फीचर है दोस्तों, ये तो आप कोई भी एक कलर को सेट कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आता है लॉक स्क्रीन पर रहने के बाद में तो इस तरह से एडजस्टिंग लगेगा, कमाल का दिखता है वो। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने
वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगले फीचर की बात करने के लिए हम यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी फीचर्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट बटन है, इसको जैसे प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेन जगह वो आकर बढ़ जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब है, इसको ले लेता हूँ ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर हमको मिलता है यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन पैनल में। और इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, एक बार इसको लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना। हाई रखना क्वालिटी, और माइक वगैरह रखना चाहे कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह मतलब सेटिंग्स कर लेना। उसके बाद आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप नोटिफिकेशन पैनल में आकर एक बार क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। आपको अलाउ वगैरह सब कुछ एक बार ही कर लेना है। उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों किड स्पेस, एक कमाल का है। इसमें आना, एग्री एंड कंटिन्यू करके इसको सेटअप कर लेना। सेटिंग में आकर यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। इसको सबसे पहले आपने इसको रख लिया तो आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते वक्त में वो क्या यूज़ करे वो उतना ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। कौन से ऐप को यूज़ करें इतना ही सेलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेड पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ऐसे करके आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देंगे तो जो एप्लीकेशन वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है वही यहाँ पर दिखेगा, यही वो यूज़ कर सकेगा आपके स्मार्टफोन में। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में वो कुछ भी नहीं कर सकता, सेटिंग्स में भी नहीं जा सकता, कोई भी और एप्लीकेशन में भी नहीं जा सकता। और इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करके इस कंट्रोल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी आपने सेट करके रखा है, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये भी आप इसको निकाल लेना। उसके बाद आप आएंगे इस स्टेप में, एप्स इन किड स्पेस में आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी ऐप्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड कर लिया तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम लिमिट को आप यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, ऑफ करना है। मतलब जब तक आप खुद ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। और यहाँ पर आंखों को सेफ रखने के लिए इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना। कुछ इस तरह से हो जाएगी इसके डिस्प्ले का कलर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस आ चुके हैं, यही यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा आपको अभी अपने रियल स्पेस में आना है, इसको निकालना है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करके अपने पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगर जो भी आपने सेट करके रखा है उसको आप अनलॉक करेंगे, तभी आप इस रियल स्पेस में आ जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है म्यूट नोटिफिकेशन। इसको ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं और इसको ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम सेटिंग्स में, और उसके बाद नीचे आएंगे इस तरह से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ज़रूर ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा नीचे आने के बाद आप इस ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और आप जैसे अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलता है आई कंफर्ट, आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप इसको ऑन करना, आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग करते हैं आप बहुत, तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का। और चलिए बैक आता हूँ, इससे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो कलर इन्हांसर। इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो भी वीडियोस आप इस फ़ोन में देखते हैं, थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो भी आप देखते हैं, तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको वो भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। और आते हैं बैक, इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर इसको मैक्सिमम हाई कर सकते हैं। आप हाई करेंगे तो ये होता है 90 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए दो उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर स्लाइड करके आएंगे मोर में। उसके बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन मोड मिलता है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड
मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। ड्रावर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे ऐप ड्रावर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक कीबोर्ड आ रहा है, इसको निकालना चाहे तो आप इस मैनेज पर क्लिक करके भी और इस ऐप ड्रावर सेटिंग में यहाँ से भी आप आ सकते हैं, यहाँ से इसको आप बंद कर सकते हैं। आप इसको बंद करेंगे तो जैसे आप ऐप ड्रावर ओपन करते हैं तो ये कीबोर्ड नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आप 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड पर क्लिक करके मोर में आकर ऐप ड्रावर सेटिंग में आकर यहाँ पर इस सेटिंग को भी ऑफ कर सकते हैं। शो ऐप सजेशन इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑफ किया तो यहाँ पर ऑल ऐप्स आपको दिखेंगे, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। आप उस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको वो दिखते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नीचे आने के बाद में आइकन पुल डाउन जेस्टर, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी ना, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे। उसके बाद आएंगे नीचे डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा होम स्क्रीन पर, वहां पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे और आएंगे नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर कर लेना है। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड पर क्लिक करके मोर में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है दोस्तों। और ये जो सेटिंग है ना ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को, तो आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। उसके बाद कॉलर आईडी एंड स्पैम में आएंगे। इन तीनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको जो भी फेक कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा। आता हूं बैक, आपको यहां पर मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आकर अननोन को ऑन कर लेना है। जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, न्यू नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएंगे। ये लेडीज़ के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा एड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए इस तरह से आप ब्लैक लिस्ट से इसको निकाल भी सकते हैं। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ पर 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो कोई भी ब्लूटूथ हो या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है आपके फ़ोन से वायरलेसली, तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये सेटिंग ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है लाइट में। और आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको जो भी कॉल्स आते हैं तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता हुआ आपको दिखेगा। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर एकदम नीचे आना है भी, यहाँ पर आपको मिलता है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है नंबर, वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में। उसके बाद आपको ऐप आइकन बैडजेस में आना है और उसके बाद बैडजेस पर आप क्लिक करके यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशंस के नीचे आने कुछ भी नहीं बताएगी। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएंगे आपको उस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो बस एक डॉट बताएगा और नंबर और डॉट करेंगे तो आपको नंबर भी बताएगा, एक डॉट भी मतलब क्वांटिटी भी बताएगा और एक डॉट भी बताएगा नोटिफिकेशंस आने के बाद में उस ऐप के ऊपर। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको आना है।
यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक्स टू व्यू नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन मतलब इसको ऑफ कर लेना ज़्यादा बेहतर है। अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को तो इस नोटिफिकेशन पैनल को आप नीचे नहीं लेकर आ सकते, ये देख सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप इसको बंद ही रहने देना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस में आकर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप शो करेंगे तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशंस लॉक स्क्रीन पर आपको बताएंगे। इसको भी सिक्योरिटी के लिए इसको भी बंद ही रहने देना है। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों आप जो टाइम है ना, यहाँ पर स्टेटस बार में आपको टाइम बताता है, वो टाइम आप यहाँ पर हेड कर सकते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में। इसके अलावा आप सेकंड्स के साथ में दिखना चाहिए तो सेकंड्स भी आपको दिखेंगे, घंटे भी दिखेंगे, मिनट्स भी दिखेंगे। इसके अलावा बस आप घंटे और मिनट्स इतना ही शो करना चाहते हैं तो इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है, इसको इस सेटिंग में आप आकर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप शो नंबर करेंगे तो कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी आपको बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे शो आइकन्स तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप करेंगे बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर लूप कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूप करता हूँ, यहाँ पर एक गोल सा अच्छा दिखेगा बैटरी का जो बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके अलावा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर आपको बताएगा, कितने MBPS कितने kbps है। इसके अलावा ये सारे फीचर्स ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन किया तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर उसका आइकन बता रहा है। यहाँ पर इस स्टेटस बार में इस ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिखना चाहिए, आपको सिंबल नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंबल नहीं दिखेगा लेकिन ये ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। कौन से फीचर का आइकन नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर स्टेटस बार में, यहाँ से आप इसको बंद करेंगे तो वो हाइड हो जाता है। आता हूँ एक स्टेप बैक, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके अलावा एकदम नीचे आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने कुछ इस तरह से क्लियर किया तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगे आपको। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या आपने क्लियर किया है, देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और एकदम आएंगे इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस सेटिंग में आपको आना है। सिस्टम सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फोन को रिस्क है तो यहाँ पर वो स्कैन करके बताएगा, एक एक एप्लीकेशन को स्कैन करता है। हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या आपको यहाँ पर पता चलेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है फाइंड माई डिवाइस, ये ऑफ है तो इसको ऑन करना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख सकेंगे कहाँ है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में आते हैं। इस तरह से नीचे आपको आना है अभी प्राइवेसी सेटिंग में, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं। ऐप लॉक के लिए आप पैटर्न पिन पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहिए रख लेना। उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप लॉक तो आप रख लेना, ये तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक सेटिंग बिल्कुल करना है। यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक ऐप इवेंट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिटिंग द ऐप पर इसको ज़रूर सेट करना दोस्तों। और अदर अनलॉक मेथड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है तो फिंगरप्रिंट को ऑन कर लेना, फेस लॉक सेट करके रखा है तो फेस लॉक को ऑन कर लेना। आप फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से भी ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों। अभी चलिए सेटिंग्स में आते हैं और इसी प्राइवेसी सेटिंग में आते हैं। हाइड ऐप्स, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर मैं अमेजोन को ही हाइड कर लेता हूं और उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कोड डायल करना है #0000 हैश डायल करके राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। वो अमेजोन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यूज़ करने के लिए डायल पैड में आना है, यहाँ पर आपको वही कोड डायल करना है #0000 हैश डायल कर देना है और वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने यहाँ पर हाइड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इसी सेटिंग्स में और इसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है प्राइवेट सेफ, मतलब यहाँ से आप अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना वो छुपा कर रख सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स हो, फाइल्स हो, इसके अलावा इमेजेस, फोटोस, आप यहाँ पर ऑडियोस जो भी छुपा कर रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप छुपा कर रखेंगे वो गैलरी में, फाइल मैनेजर में शो नहीं होंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, और अभी सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी। इस बैटरी सेटिंग में आना है, आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। ऑप्टिमाइज्ड नेट चार्जिंग ये ऑफ है, तो इसको आप ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगा। आप इसको ऑफ करेंगे तो 100% तक आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा। कभी कभी क्या होता है, आप चार्जिंग लगाकर ऐसे ही भूल जाते हैं, वो 100% होने के बावजूद भी चार्जिंग पर ऐसे ही पड़ा रहता है स्मार्टफोन, तो वहाँ से आपकी बैटरी ख़राब होती है। वैसे भी बार बार 100% रोज़ाना 100% चार्जिंग करने से बैटरी, वैसे भी बैटरी की लाइफ, बैटरी ख़राब होती है, तो इसलिए इसको ऑन करके 80% से ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग मत करना। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में, और आएंगे इस तरह से नीचे, और आपको यहाँ पर आना है ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको डुअल कर सकते हैं आप। यहाँ पर फेसबुक पर मैं क्लिक करके यहाँ से इसको क्रिएट करूँगा तो वो क्रिएटिंग होता है, क्रिएटिंग ऐप क्लोन होता है। उसके बाद यहाँ पर वो 2 फेसबुक हो जाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऊपर एक है, ये देख लीजिए 2 फेसबुक है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग्स में हम आएंगे और आते हैं नीचे। यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट साइड बार। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है इसको। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं। इनको निकाल कर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना, आपको इनको निकाल कर आप यहाँ पर अपने मनपसंद के ऐप्स को भी ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके दूसरे ऐप को आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। और आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है अभी जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग्स में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आकर यहाँ से ये दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। इस सेटिंग को ऑन कर लेना पहले, उसके बाद यहाँ ये ऑफ रहता है, इसको ऑन करके इस दोनों सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है, अब मान लो आप लॉक करके रखें हैं फ़ोन को, तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है लॉक स्क्रीन से ही, तो वी जेस्चर करना है, फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगा। कैमरा ऐप ओपन करना तो वो जेस्चर करना है आपको, कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से लॉक स्क्रीन से ही। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में जो लाइट दिख रहा है, कैमरा लाइट, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। उस एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, पिन है फर्स्ट कमेंट, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसको ओपन करना। यहाँ पर ये रहा वो रिंग एप्लीकेशन, और अगर वो अपडेट पूछ रहा है तो आप क्रोम में रिंग APK सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। परमिशंस देने के बाद ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन करना है। इसके बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। उसके बाद यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है सेगमेंट कलर। आपको क्या करना है, अभी इस पर क्लिक करना है। अभी तो 2 कलर दिख रहे हैं ना, इसलिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल को सेट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके ग्रीन कलर को सेट कर लेना है। इसके अलावा इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके ग्रीन कलर को सेट कर लेना है। आपको जो कलर अच्छा लगता है दोनों तरफ आपको वही कलर सेट कर लेना है। ये फुल उसी कलर में आ जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको डायनामिक आइलैंड जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज में होता है वो कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा। ये देख सकते हैं आप। इसको सेट करने के लिए आपको आना है दोस्तों प्ले स्टोर में, आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है डायनामिक स्पॉट। आप इस सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओपन करना है, सारे परमिशंस देना है। सारे परमिशंस देने के बाद आप आएंगे इस स्टेप में, यहाँ से इसको ऑन करना है। नोटिफिकेशंस में आकर ऐप्स में आकर यहाँ से ऑल ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप ऑल ऐप्स करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे एप्लीकेशन सेट हो जाएंगे। मतलब इन सारे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में वो डायनामिक आइलैंड आएगा। तो चलिए ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। बैक आने के बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर साइज हॉरिजॉन्टल आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको फुल कर लेना है। इसको ये छोटा होता है, पहले से इतना छोटा होता है, कम होता है, ये आपको इसको फुल कर लेना है। ये बड़ा हो जाएगा डायनामिक आइलैंड, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा और आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके, जैसे एप्पल के 14 प्रो सीरीज में यूज़ करते हैं
वैसे यूज कर सकते हैं इसको। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम सेटिंग्स में और आएंगे इस तरह से नीचे सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर है एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू है, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है और अलो पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक करना है। 3 डॉट निकल कर आते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए आप इस 3 डॉट पर क्लिक करके इस सेटिंग में आ सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, इसके अलावा यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं और यहाँ से आप किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस फोन में। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम सेटिंग्स में और आएंगे एकदम नीचे सिस्टम सेटिंग्स में आपको आना है, सिस्टम नेविगेशन में आपको आना है और यहाँ पर जेस्टर पर आपको क्लिक कर लेना है, कैंसिल करना है, बटन्स हिड हो जाएंगे और यहाँ पर स्विच टू प्रीवियस ऐप इसको भी ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो लॉन्ग टैप करेंगे इस तरह से तो रिसेंट टैक्स आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्विच टू प्रीवियस ऐप का मतलब ये है आप पिछली बार कौन से ऐप को यूज किया था उस ऐप में स्विच होने के लिए बैक बटन पर इस तरह से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, वो ऐप में स्विच हो सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम सेटिंग्स में। एकदम नीचे आएंगे, आपको अबाउट डिवाइस में आना है और रैम पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसमें 8 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 8 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वैसे आपने देख लिया होगा इसी Realme 10 स्मार्टफोन के 60 से ज्यादा फीचर्स आपको मैंने बता दिया और आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 10 प्लस फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे मैंने 10 फीचर्स जो आपको बताया है उसको यूज करना ही है, उन सेटिंग्स को ऑन करना ही है और बहुत ही डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन करके बताया है वो फीचर्स, 10 फीचर्स आपको जरूर यूज करना ही है आपको डे टू डे लाइफ में अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग करने के लिए। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।